जूलॉजी। जूलॉजी में क्या था, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब जूलॉजी के जनक जो था अरस्तु ही हैं, अरस्तु ही हैं किसके, जूलॉजी के। तो जूलॉजी में क्या, इसमें जो होता है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में जो होता है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के जनक जो था अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें जो जीव जंतु नहीं, इसमें पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जो जनक हैं या फिर इनके जनक जो तो थियोफ्रेटस महोदय हैं, थियोफ्रेस्टस महोदय हैं बॉटनी के जनक। इसमें जो होता है पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, देखिए तो बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है। कौन से, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु को इसमें जो होता है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बॉटनी में जो होता है वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रेटस महोदय को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देते हैं, तो हमें जो था सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जूलॉजी के बारे में, ठीक है। जूलॉजी के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाएंगे। देखिए जूलॉजी में जो होता है हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल। देखिए कोशिका क्या होता है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाए, अब इसको आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए कोशिका का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी में, साइटोलॉजी में किसका, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा किया गया था, ठीक है। कोशिका खोज कब हुई थी, तो रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा 1665 ईस्वी में। इन्होंने मृत हुई कोशिका की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान लीeuwenhoek महोदय के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि कोशिका के अंतक केंद्र की खोज कब की जाती है या कब की गई, तो सन 1881 ईस्वी में कोशिका के अंतक केंद्र की खोज की जाती है। 2 विद्वान थे, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया। अब वह स्लाइडन और स्वान महोदय ही थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक तो ऐसी समझा ना, देखा कोशिका खोज के कैले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक महोदय जो किए थे कोशिका की खोज। लेकिन ई जो कोशिका खोज कही ना, ये मरल या मृत कोशिका रहा, मतलब मरल कोशिका रहा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मृत कोशिका, ठीक है। एक बात जो ना 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान लीeuwenhoek महोदय थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। अब इन्होंने कब किया, 1600 एंटोनियो वान लीeuwenhoek, ठीक है। लीeuwenhoek महोदय यही थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको बताइएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसमें जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किए थे एंटोनियो वान लीeuwenhoek महोदय। कब किए थे, 1674। अब आता है कोशिका के अंदर केंद्र की खोज कब की जाती है। तो कोशिका के अंदर जो केंद्र की खोज जो होता है की जाती है 1881 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात जो है कोशिका सिद्धांत वाला, ये कोशिका सिद्धांत दहले की और काहे दहले, एक ही समझा। 2 विद्वानों ने ही मिलकर जो कोशिका सिद्धांत दिया है। एक देखा बाबू ये यूपी बा, ठीक है। यूपी में जौन भाषा जौन बोल जाए, देखा हमारे तोहरे बीच की जौन भाषा रहे या हमारे और आपके बीच की जो भाषा होती है, यूपी में माना कि हिंदी होती है। अर्थात जैसे हम जौन भाषा ही बोलते हैं या जो जिस भाषा में हम आपसे बात करते हैं, ये माना कि हिंदी बा, यूपी में ये भाषा चलेली, ये बात सभी लोगों जानत बाटा, ठीक है। तो एक ही लोगों ऐसी देखा। हाँ, दूसरी चीज़ जो है कुछ जने जौन हो
कुछ स्टूडेंट ऐसा रहना है कि जोन के हमसे कहना सर अपने भाषा में बताओ जाए, मतलब जवन आपके क्षेत्रीय भाषा तो क्षेत्रीय भाषा में समझा मानक हिंदी, ठीक है। तो खड़ी बोली का उपयोग तो की जा सकती है, कोनो दिक्कत ना, लेकिन मानक हिंदी जैसे जवन भाषा तो समझा, अगर वह भाषा में तो समझा ले तो बेटर बा, ठीक है। तो ठीक वह प्रोसेस हम अपनावत हैं जो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आवे। तो कोशिका के अंदर जो होता है केंद्रक का खोज कर जाले, केंद्रक कब कल जाले 1881 में। सिद्धांत के दहले, सिद्धांत के दहले ये क्वेश्चन तो समझ दिमाग में तो आवत हुई जरूर, मस्तिष्क में आवत हुई जरूर। तो जो स्लाइडन और स्वान महोदय ही कोशिका सिद्धांत दिया। अब वो का बताऊँ कि जो हमने आपन शरीर बा, ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, अर्थात हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई आने की यूनिट क्या है, कोशिका ही है। समझ में आएगा। अब हम एक क्वेश्चन तो उनसे पूछ सकते हैं कि ये बतावा कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। ये तो हम बतौनी ना बन के कितनी है कि तुम बतेबा, चलो ठीक है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या इतना है, इनफाइनाइट, अनंत, मतलब जेकर गिनती ना कही जा सके। कल्पना करा एक तो छोटा सा क्वेश्चन हम बतावत थी, सुई के नोक लोगों देख ले बा, सुई के नोक, ठीक है, ओमिन जवन है वह नोक के ऊपर जवन है, नोक के ऊपर जवन है 7 से 8 कोशिका आ सकल। अब तो कल्पना करा कि हमारे शरीर में कितनी कोशिका है, ठीक है, ठीक। तो कोशिकाओं की संख्या कितनी, अनंत, इनफाइनाइट, बताई नहीं जा सकती, मतलब अरब करब कितना है ये बात अलग है, ठीक। देखिए अब रहल बात जो है कोशिका का, सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी का। देखिए सबसे पहले देखल जाए सब कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका के मेन है, सबसे छोटी कोशिका जो माइक्रोप्लाज्मा की जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये बात तो नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक बात। दूसरी चीज़ें अगर पूछल जाए तो लोगों से कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन बात, तब तो स्पर्म में जो है, स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है मानव के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो होता है सबसे लंबी कोशिका, लंबी की बात तो आएगी जरूर, जब बड़ी है छोटी है तो लंबी होगी जरूर। तो लंबी कोशिका किसकी होगी, तो वह जो होता है न्यूरॉन सेल की होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं न्यूरॉन की में जो होती है सबसे लंबी कोशिका है। अब कोशिका विभाजन का भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि कोशिका विभाजन होता क्या है। अब क्या होता है, देखिए कोशिका विभाजन आप लोग इसको समझिए। कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में, जिगर या यकृत में बहुत तेजी से होता है। अर्थात जिगर यानी कि जो लीवर होता है, अगर वह जो होता है क्षतिग्रस्त है तो वह स्वयं को रिकवर कर लेता है, मतलब स्वयं क्षतिग्रस्त को ठीक हो जाता है। लेकिन ब्रेन, मस्तिष्क ऐसा होता है जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। अब जब कोशिका विभाजन ना हुई तो स्वाभाविक चोट लगी तो मतलब ठीक ना हुई, और जब ठीक ना लगी तो मतलब आदमी की मृत्यु निश्चित हो। जैसे सिर में चोट जब लगी तो वो कोशिका विभाजन होबे न करी, जब कोशिका विभाजन ना हुई तो ओकरे कारण जौन है मनुष्य का मृत्यु हुई स्वाभाविक। इसीलिए जो था कानूनी तौर पर आप लोगों को सरकार के द्वारा हमेशा अलर्ट किया जाता है कि आप लोग हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट का यूज करिए। बस मेन पॉइंट इसका यही है कि आप हेलमेट का यूज क्यों करते हैं या क्यों किया जाता है, कि वह आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि सरकार की सुरक्षा के लिए, ठीक। लेकिन सुरक्षा सरकार आपको चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, इसीलिए आपको हमेशा गाइडलाइन करती रहती है कि आप लोग हमेशा जब भी घर से निकले, बाइक से निकलिए तो आप लोग जो होता है हेलमेट लगाकर ही निकले, ताकि जैसे मान लीजिए कोई बंदा बाइक लेकर जा रहा है, अगर वह गिर गया, अगर गिरने से उसके सिर में चोट आई, बताइए वो ठीक हो गई, जल्दी नहीं ठीक हुई, अर्थात उसमें कोई उसका विभाजन होता ही नहीं। तो समझिएगा इसीलिए सरकार आप लोगों को हेलमेट लगाने की अनुमति करती है, अर्थात जो होता है हमेशा गाइडलाइन करती है और चालान भी काटती है हेलमेट ना लगाने की वजह से। समझिए ये हो गया। अब जो होता है, अब कोशिका हमने आप लोगों को एक कहाँ पढ़ाया। सबसे पहले जो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका की खोज 1665 इसमें रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा इन्होंने मृत हुई कोशिका की खोज की थी। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 1674 इसमें एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक महोदय जीवित कोशिका की खोज करते हैं। अब आता है मरी हुई कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन बताइए। मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस के नाम से, नेफ्रोसिस, ठीक है, नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक बार क्वेश्चन पूछा था
कि मृत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है मृत कोशिका को। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका देखिए कोशिका क्या, तो कोशिका से बनता है टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक है, कोशिका से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। जैसे आप लोग समझिए, एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, ईंट से क्या बनता है, ईंट से बनती है दीवार, दीवार से बनता है आपका कमरा। ठीक है, और कमरा से बन जाता है घर, बनता है कि नहीं, सही है। उसी तरह जो होता है आपका जो है सेल, मतलब कोशिका होती है, कोशिका से क्या बनी, तो कोशिका से बनी ऊतक, ऊतक। ठीक है, ऊतक से क्या बनी अंग, अंग से क्या बनी शरीर। ठीक है, तो अब कोशिका के अंदर कई चीज़ पाई चले, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आप लोग इसको समझिए। अब इसी में आता है वैक्यूल्स, राजधानी के और केंद्रक होता है, लाइकोसोम से, सेंट्रोसोम से, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी हम बता रहे हैं आपको कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन चीज़ें देखेंगे। इसके कोशिका भित्ति देखना, कोशिका भित्ति का है, ये कोशिका भित्ति सेलुलोज के बनल रही और सेलुलोज हमेशा पादपों में ही पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे ये कॉटन का एक कपड़ा हम पहले शर्ट, ठीक है, कपड़ा, तो कपड़ा क्या थोक बनल, पेड़ पौधों से ही बनल है। ठीक है, तो जो कपास से ही बनता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेलुलोज रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। अब ये जो शर्ट है इसमें सेलुलोज पाया जाएगा कि नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि किससे बना है, पेड़ पौधों से ही बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये शर्ट है इसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति जो होते हैं सेलुलोज की ही बनी होती है और सेलुलोज हमेशा पादपों में ही पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधों में, मतलब हमने बताया ना आपको लोगों को। तो यह जो होता है हमेशा जो होता है पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसमें जो होता है ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी, यह जो होता है पादपों में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो होता है पादपों में क्या करता है, आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। बस इसका मुख्य कार्य यही होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिका भित्ति के बारे में अवश्य पढ़िए। इसमें क्या है, तो ये सेलुलोज की बनी, तो यह हमेशा पादपों में पाई जाती है, ये पादपों में ही पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य होता है यह पादपों में सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। अब आता है कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका ठीक, कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली में 3 या 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यह अर्धपरागमय होती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है, यह अर्धपरागमय होती है। कोशिका के अंग या कोशिका के अवयव इसी कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। यह अर्धपरागमय का कार्य करता है, अर्थात ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने से तथा कुछ चीज़ों को बाहर जाने से नियंत्रण रखता है। थोड़ा सा हम आप लोगों को कोशिका भित्ति के बारे में एक दो पॉइंट बताने के लिए भूल गए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा। जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जीवाणु नामक जो जीवाणु होता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, कवक की कोशिका कायरीन की बनी होती है, कायरीन, ठीक है, कायरीन की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति का ही सवाल था। ये अर्धपरागमय होती है। कोशिका के अवयव इसी कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं और इसमें जो होता है ये कुछ पदार्थों को अंदर जाने से तथा कुछ पदार्थों को बाहर आने से क्या करते हैं, नियंत्रण का कार्य करती है। इसके बाद हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या, यह माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
माइट्रोकांडिया के खोज के कैले अल्टमैन महोदय कैले, ठीक है। कौन दिक्कत ना, ठीक है। तो माइट्रोकांडिया के खोज अल्टमैन महोदय कैले, ठीक। माइट्रोकांडिया के अंदर एक ठे क्रेब्स चक्र चलेला जिसमें 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज मतलब का एनर्जी, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज हमारे लिए क्या ऊर्जा का कार्य करता है, ठीक है। तो अब इसे हम कह सकते हैं, माइट्रोकांडिया को हम कह सकते हैं शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा, माइट्रोकांडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र किस में चलता है। तो क्रेब्स चक्र आपका माइट्रोकांडिया में ही चलता है जिसमें 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ये ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है माइट्रोकांडिया से, इसकी खोज के बारे में तो आप जानते हैं अल्टमैन महोदय किए थे। ये माइट्रोकांडिया के अंदर, जिसे मान लीजिए ये माइट्रोकांडिया है, ठीक है, इसके आंतरिक दीवार को क्या कहा जाएगा, ये जो आंतरिक दीवार होती है इसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो माइट्रोकांडिया होती है इसके आंतरिक दीवारों को जो होता है क्रिस्टी का नाम सुने हैं, नहीं ना, ठीक। इसके आंतरिक जो दीवार होता है उसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लासें आप लोगों की कल होंगी। हम आप लोगों को कल जो होता है, हम आप लोगों को कल वैक्यूल्स, राजधानी, केंद्रक, लाइसोसोम्स और सेट्रोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए एक चीज़ बता रहे, अगर आप लोगों से कोई पूछे ये कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, एक होती है प्रीकैरियोटिक, ठीक है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइट्रोकांडिया अगर कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप लोगों की क्लासेस कल होंगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।